हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 क्लास 11th मैथमेटिक्स का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 16। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। लेट ए इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और क्या गिवन है, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 गिवन है। तो आप कह सकते हो T3 प्लस T5 ये भी गिवन है हमें 90, और हमें फाइंड करना है इसका रेशियो। तो थर्ड टर्म जनरल टर्म जो होता है nth टर्म जीपी में a ऑफ n क्या होता है, a ऑफ n को हम t ऑफ n कह सकते हैं, और इसका क्या फार्मूला होता है a r n माइनस 1। तो सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा a r 3 माइनस 1 2 प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a r 5 माइनस 1 4 विच इज 90। अब देखो a यहाँ 1 गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r4 इज इक्वल्स टू 90। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हम लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा t प्लस टी स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा t प्लस 10 और t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 10 माइनस का 10 और दूसरी वैल्यू आ गई प्लस का 9। t इक्वल्स टू माइनस 10 एंड t इक्वल्स टू प्लस का 9। तो यहाँ पे दो केस क्रिएट हो जाएंगे हमारे। एक तो हम ले लेंगे, हमने t क्या लिया था, t लिया था वाई स्क्वायर बच्चों। तो दो केस हो जाएंगे। एक बार हम ले लेंगे माइनस को तो हम निगलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू क्या था, हमने लिया था आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3। दो हमारे रेशियोज आएंगे, एक प्लस 3 आएगा और एक माइनस 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 नंबर्स का सम गिवन है 56, और ये 3 नंबर किस में है, जीपी में है। और अगर हम इन 3 नंबर से 1 बाई 1 फर्स्ट नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड नंबर से 7 और थर्ड नंबर से 21, तो जो हमें नए नंबर मिलेंगे वो एपी में आ जाएंगे। तो उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि किस में थे, पहले इनिशियली जीपी में थे, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि लेट द नंबर्स, सबसे पहले तो लेट द नंबर्स बी इन जीपी। जीपी में हमें नंबर्स गिवन थे, तो जीपी के नंबर्स हम क्या ले लेंगे, ए, इनका सम भी साथ में कर लेते हैं, ए था और ए आर था, और तीसरा नंबर क्या था, ए आर स्क्वायर था। ये हमें इसका सम गिवन है बच्चों 56। देखो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से मिल गई, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी मैं इसको फिल करके आपको बताता हूँ। अगर इनमें से हम न्यू नंबर्स क्या है, न्यू नंबर्स क्या आ जाएंगे, हमने a से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमने सेकंड नंबर ए आर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, और थर्ड नंबर से हमने ए आर स्क्वायर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 21। तो ये जो हमें नंबर मिल रहे हैं ये किस में है, बी इन किस में है, ये एपी में आ गए हैं। अब एपी में आ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर का अगर रिलेशन निकालना है, सपोज करो ए बी और सी 3 नंबर्स इन एपी हैं, तो आप ये कह सकते हो यहाँ से, अगर ये एपी में है तो आप कह सकते हो मिडिल नंबर इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, या आप 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी कह सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके एक रिलेशन और क्रिएट कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर ए आर माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर is equals to first number plus third number AR स्क्वायर -21। ये गिवन है। इसको ज़रा ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा,
2ar माइनस 14 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे इस जगह पे प्लस है, तो क्या आ जाएगा a प्लस AR स्क्वायर माइनस 1 माइनस 21, ये 22 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिख लेते हैं AR स्क्वायर माइनस 2AR और प्लस A इज इक्वल्स टू 22 और 14, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 2। अब अगर हम यहाँ से अप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो हमें ए का रिलेशन आर के टर्म्स में या आर का रिलेशन ए के टर्म्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, 2AR माइनस माइनस प्लस मतलब 3AR मिल गया, यहाँ से क्या हो गया 3AR इक्वल्स टू राइट हैंड में क्या हो जाएगा 56 माइनस 8 विच इज 48, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं r के टर्म में, तो 48 16 अपॉन r आ गया हमारा, क्या आ गया 16 अपॉन r, ये a की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। अब ये इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं और बच्चों यहाँ से हम पुटिंग थर्ड इक्वेशन को हम फिर से कहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग 3 इन, आप 1 में पुट कर सकते हो, पुटिंग 3 इन 1, तो 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से r की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अब 3 में क्या है, ये हमारी 3 है, a इक्वल्स टू 16 अपॉन r, इसको हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 में यहाँ पे। तो पुट करो ज़रा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारी 16 बाई r प्लस सेकेंड टर्म में 16 बाई r इंटू r, नेक्स्ट क्या है प्लस 16 बाई r इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 16 प्लस, बच्चों यहाँ से ये 16 प्लस 16r और यहाँ से एक r अगर हम कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 16, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं डिनोमिनेटर का r सीधा सीधा राइट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 16 प्लस 16r प्लस 16r स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर के तीनों टर्म्स हमने लिख लिए और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम में r आया उसको हमने राइट में ट्रांसफ़र कर दिया, 56r हो गया। और यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 16r स्क्वायर माइनस 40r और क्या आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आप 8 2 16, 8 कॉमन ले लो और थोड़ा सा इजी बना लो इसको, तो ये आ गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों r माइनस 2 और 2r माइनस 1। क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके सॉल्व कर लो, मैंने रफ में सॉल्व कर लिया है, r माइनस 2 और 2r माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास r की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, क्या आ गई है, r की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है r इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी वैल्यू हमारी r इक्वल्स टू 1/2 आ गई है, दो ज़ीरोज़ थे। तो अब यहाँ पे हम दोनों केस क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं इफ़ r इक्वल्स टू मैं 2 पुट करता हूँ देन इसी 2 को हम कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, तो हमारा a भी आ जाएगा। देन a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा हमारा, यहाँ से a आ गया 8। चलो एक तो ये पैटर्न बन गया। तो यहाँ से अभी हम a और r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके gp भी निकाल देंगे। और सेकंड केस में देखो इफ r की हमारी दूसरी वैल्यू क्या आई है, r इक्वल्स टू 1/2 आया है। देन इस केस में हमारा a जो है वो कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 1/2 मीन्स 16 2 32 आ जाएगा। तो a की हमारी दूसरी वैल्यू आ गई है 32। अब हमारा
इस केस में जीपी जो बनेगा फर्स्ट केस में, अब ए और आर की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो जीपी यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, जीपी आ जाएगी हमारी यहाँ से, चेक करो, ए 8 और ए आर 16 और 32 और सॉरी 32, और दूसरे केस में जीपी हमारी कितनी आ गई 32, और दूसरे केस में हम क्या लिख सकते हैं जीपी को, दूसरे केस में ये वैल्यूज हम ए और आर के पुट कर देते हैं ना इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारी जीपी बनेगी वही, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन गई। सबसे पहले हमारी 32 आ गई, फिर ए आर 16 आ गया, फिर दूसरा नंबर क्या आ गया 8 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन टर्म्स हैं। तो इवन टर्म्स के लिए हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और इन टोटल नंबर का जो सम है वो इक्वल है उसी जीपी के ऑड प्लेसेस के नंबर्स का 5 टाइम्स। तो इसको पुट करते हैं कंडीशन में और देखते हैं क्या है। लेट द जीपी को हम लेते हैं जीपी बी, क्या हो जाएगी जीपी, फर्स्ट नंबर अगर ए है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 अप टू कितने इवन नंबर थे, तो अप टू हम इवन को 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n कह सकते हैं, 2n टर्म्स हैं यहाँ पे, और इनका सम हमें गिवन है 5 टाइम्स इनके ऑड प्लेसेस के सम के इक्वल। तो इनका टोटल सम ले लेते हैं एस कितना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू कितना, अप टू 2n टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सम का फार्मूला होता है, अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो आर हो और एन टर्म का सम फाइंड करना हो, तो क्या होता है सम का फार्मूला ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, किस केस में, इफ आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे 2n टर्म्स हैं, तो 2n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा इसका, देयरफॉर एस ऑफ 2n टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, ए प्लस आर टू दी पावर, ए प्लस कह रहा हूँ, ए टाइम्स आर टू दी पावर क्या आ जाएगा 2n, n की प्लेस पे 2n पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन आर टू दी पावर आर माइनस 1 आ जाएगा। ये फार्मूला मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ एक बार फिर से। सम ऑफ 2n टर्म्स का फार्मूला a टाइम्स आर टू दी पावर n की प्लेस पे 2n पुट कर देंगे, 2n टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास, 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इनके ऑड प्लेसेस का सम, इसी जीपी में ऑड प्लेसेस टर्म्स का जो सम है वो क्या आएगा, देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ से, दिस ये ऑड प्लेसेस हो जाएंगी। तो हमारा ऑड प्लेसेस का सम आ जाएगा एस ऑफ, इसको हम ले लेते हैं ऑड इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ऑड प्लेस का, ए आर स्क्वायर, 135 प्लेसेस पे जितने भी टर्म्स आएंगे वो ऑड प्लेसेस होंगे, ए आर 4। तो देखो किसी भी जीपी में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है तो उसमें 50 नंबर्स इवन होंगे और 50 नंबर्स ऑड होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर 2n टर्म्स हैं तो 2n टर्म्स में से 2n टर्म्स हैं तो n टर्म्स हमारे इवन हो जाएंगे और n टर्म्स हमारे ऑड हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अप टू अंडरस्टूड है ये n टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म्स आ जाएंगे बच्चों, n टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसको भी हम कंडीशन पे लेके यहाँ पे हमारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और रेशियो क्या है यहाँ पे, रेशियो आ गया है यहाँ पे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो, रेशियो आ गया है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो इस केस में और
टर्म्स कितने हैं टोटल? टर्म्स यहाँ पे हमारे n है, तो इस केस में सम का फार्मूला लगा देते हैं। तो इस केस में s ऑफ ऑड क्या आ जाएगा? s सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है फार्मूला? सेम फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, a टू द पावर r स्क्वायर r टू द पावर n होता है -1 अपॉन r -1। r की वैल्यू यहाँ r स्क्वायर है, r -1। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो वो क्या है? इक्वेशन 1 s ऑफ 2n इज इक्वल्स टू क्या गिवन था? 5 टाइम्स s ऑफ ऑड प्लेसेस, ये गिवन था। तो हम इससे रेशियो हमें फाइंड करना था। इस कंडीशन को इक्वेट करके सिंपली हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करते हैं ज़रा a, तो s आप ऐसे कह सकते हो कि ये टर्म अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले आऊँ ऑड का, तो इक्वल्स टू 5। मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं यही पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, a अपॉन r टू द पावर 2n -1 अपॉन क्या है? r -1 होल अपॉन ऑड वाला टर्म डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, a टू द पावर r टू द पावर 2n -1 अपॉन r स्क्वायर -1। देखो बच्चों, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, a से a कट गया और इक्वल्स टू क्या है? ये 5 के इक्वल है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा? r स्क्वायर -1 अपॉन r -1 इज इक्वल्स टू 5। न्यूमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी कर लेंगे, r प्लस 1 r माइनस 1 और r माइनस 1 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, केवल यहाँ पे r प्लस 1 इक्वल्स टू 5 रह जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो r की हमारी सिंपल वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 56 और लास्ट के 4 टर्म्स का सम कितना गिवन है? 112। साथ में हमें a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है 11। तो ये कह रहे हैं इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n फाइंड करना है और ये पैटर्न पूरा किस में है? AP में है। तो लेट द AP हम लेट कर लेते हैं, AP भी क्या ले लेते हैं? AP को फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d अप टू कितने टर्म्स हैं टोटल? अप टू n टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल n टर्म्स हैं, तो हमें n फाइंड करना है यहाँ पे। अब दोनों कंडीशन को 1 बाय 1 करके ज़रा फिक्स करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम S4। अच्छा, S4 लगाने से पहले n टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू, इस AP के लिए Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d होल ब्रैकेट क्लोज। ये होता है फार्मूला n टर्म्स का। तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए n/2 4/2 टाइम्स 2 इंटू a गिवन है क्वेश्चन में 11 प्लस n-1 इंटू d, n है 4 माइनस 1 3d। इसको सॉल्व करते हैं। S4 की वैल्यू फर्स्ट 4 टर्म्स का सम भी हमें गिवन है यहाँ पे कितना? 56। अच्छा, यहाँ पे बच्चों आप अगर कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे मेंशन कर ले सकते हो। a हमें कितना गिवन था इस केस में? 11 गिवन है और n कितना गिवन है? फर्स्ट 4 टर्म्स से थे तो 4 गिवन है और यहाँ पे d हमें नहीं गिवन है, तो d यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इस केस में, और इस d का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट केस में। तो ये हमें गिवन था कितना? 56 इज इक्वल्स टू 4/2, 2 आ जाएगा, 22 प्लस 3d। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? 2 को लेफ्ट में लेके सॉल्व कर लूँगा, तो 2 कितना आ जाएगा? 2 जा 8 जा
और 22 हमारा लेफ्ट में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3D। तो यहाँ से सिंपली आप कह सकते हो डी की वैल्यू देखो आ गई 2। डी हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में देखो बच्चों लास्ट टर्म हमारा अप टू n टर्म्स थे, तो लास्ट टर्म nth टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस क्या होता है n से एक माइनस हो जाता है, ये हमारा लास्ट टर्म है। ये क्या था, लास्ट टर्म था। अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, ए से अगर लास्ट टर्म 11th पोजीशन पे है तो सेकंड लास्ट टर्म 10th पोजीशन पे होगा, मतलब ए कम हो गया यहाँ पे। इसी फार्मूले में n की वैल्यू अब पुट करते चले जाओ। n की वैल्यू अब क्या पुट करोगे, n-1 पुट कर दोगे यहाँ पे n की पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा फार्मूला, a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d। ये सेकेंड लास्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड लास्ट टर्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a n-2, ये थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा। अब n-2 को हम यहाँ पुट कर देंगे कहाँ पे, n की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-3 टाइम्स d। ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड लास्ट टर्म। नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, फोर्थ लास्ट टर्म, a n-3 हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, a प्लस n-4 पुट कर देंगे n की वैल्यू, यहाँ पे n-3 कहाँ पुट कर देंगे, n की पोजीशन पे, तो n-3 -1 n-4 टाइम्स d आ जाएगा। ये कौन सा टर्म है हमारा, फोर्थ लास्ट टर्म। अब देखो बच्चों, अगर मैं इनका सम फाइंड करूं तो ये क्या आएगा, यहाँ से ये लास्ट 4 टर्म्स का सम हमें गिवन है कितना, 112। क्वेश्चन में देखो ये 112 गिवन है, इज इक्वल्स टू वर्टिकली ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ए, कितना 4 टाइम्स ए कितना गिवन था 11 गिवन था, प्लस यहाँ देखो एन डी एन डी एन डी एन डी कितने टाइम्स 4 टाइम्स एन डी आ गया, 4 टाइम्स एन डी, तो डी यहाँ पे हमें पहले गिवन था 2, हमने फाइंड कर लिया है। इसको इक्वेशन 1 ले लो जहाँ पे हमने डी को फाइंड किया है, 4d इंटू एन। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d माइनस 4d, कितना हो गया, माइनस का 10d हो गया, तो माइनस का 10 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 है, तो 112 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44 प्लस 4 2 जा 8n माइनस 20, तो ये हमारा आ गया 112 माइनस 44 प्लस 20, ये आ गया 88 इज इक्वल्स टू 8n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हो गई, 11। तो टोटल टर्म्स इस क्वेश्चन में कितने थे, 11 थे। क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमें ये 3 इक्वेशंस गिवन है और शो करना है कि ए बी सी और डी जो है ये किस में है, जीपी में है। तो जीपी के लिए हमें पता है कि ए अपॉन अगर 4 टर्म्स हैं तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, या तो ये चाहिए और या तो इनका रिवर्स, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ये कॉमन रेशियो है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल आता है मतलब ये कंडीशन आती है, तो ये टर्म्स हमारे क्या हैं, जीपी में है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना था, ये कंफर्म होना चाहिए हमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे, क्या है, ए अपॉन बी एक्स सॉरी ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। तीसरा टर्म क्या है, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। देखो आप अगर टर्म्स को अच्छे से विजुअलाइज करो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यूमिनेटर में जो टर्म्स हैं
वही टर्म्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं माइनस के साथ। तो ऐसे केस में हम कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट यूज़ करते, सिंपली एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो सी एंड डी फार्मूला, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमिनेटर में हम ऐड न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देते हैं ऐसे, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं ऐसे, ये कर दिया। सेकेंड टर्म में भी यही कर दो, न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देंगे, और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, ये आ गया। थर्ड टर्म में देखो फिर से, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में, और क्यों लगा रहे हैं ये भी मैंने बता दिया है आपको। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, ये आ गया। अब देखो यहाँ से ए कट गया, बी एक्स सॉरी ए और ए 2a आ गया, बी एक्स से बी एक्स कट गया, तो ये आ गया 2a/2bx, बाकी टर्म कट गया। यहाँ पे आ गया 2b/2cx, बाकी टर्म कट गया, और यहाँ पे आ गया 2c/2dx। अब देखो 2 से 2 काट दो, और डिनोमिनेटर के x जो है प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शनेट में, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इनको भी होल्ड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा a/b इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू c/d। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी आ गई है, तो हैंस आप लिख सकते हो, हैंस a b c and d आर इन जीपी। जीपी में कॉमन रेशियो सेम होते हैं, तो चाहे ये कंडीशन आ जाए या ये कंडीशन, दोनों में कॉमन रेशियो सेम होंगे। यहाँ पे रेशियो लेस देन 1 होगा, यहाँ पे रेशियो ग्रेटर देन होगा, उससे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 केसेस गिवन है। एक जीपी है n टर्म्स का, जिसमें s क्या है, सम है, p क्या है, प्रोडक्ट है, और r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। तो इस केस में हमें ये प्रूव करनी है कंडीशन, प्रोडक्ट का स्क्वायर इंटू आर की पावर n इक्वल्स टू सम की पावर n। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो जीपी के 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस को हम 3 कॉलम्स में अलग अलग ले लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सम गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स जीपी का, हम यहाँ पे लेट जीपी क्या है, जीपी हमारा क्या है, जीपी है ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स है। तो ये हमारा जीपी है, तो s ऑफ n क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे हमें और एक चीज़ कंसीडर करनी होगी, एंड रेशियो को हमें लेस देन 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल भी अभी हमें लेना है। तो रेसिप्रोकल में अभी समझाता हूँ मैं तीसरे वाले कॉलम में। तो s ऑफ n क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में जब सम हमारा लेस देन 1 होता है, तो इसका फार्मूला होता है a टाइम्स 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये तो हो गया सम। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। p क्या था, इसका प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू nth टर्म, इसका क्या होता है जीपी का, ए आर n माइनस 1 होता है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे देखो ए कितने टाइम्स a आएगा, n टाइम्स, तो a की पावर n हो गया। सिमिलरली r की पावर क्या है, बेस सेम है, तो पावर ऐड कर दो एक बार 1, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो 1 + 2 + 3 अप टू कितने टर्म्स हैं, n-1, लास्ट टर्म क्या है, n-1 टर्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो बच्चों, a टू दी पावर n तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन r की जो पावर है वो क्या है,
n नेचुरल नंबर का सम है जिसमें लास्ट टर्म n-1 है। तो टोटल टर्म्स क्या है, n-1 है। तो फार्मूला लगा दो AP का, सम ऑफ n-1 टर्म्स का क्या हो जाएगा, n-1/2 टाइम्स 2a, 2 इंटू a 1 है, प्लस n-1, n-1, n की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी n-1 है तो n-2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला हमारा आ गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, a। बच्चों यहाँ पे अगर डाउट है तो आप, मैंने क्या यूज़ किया है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या होता है सम, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। यहाँ n-1 की n की प्लेस पे n-1 है ऑलरेडी, ये हमने पुट कर दिया है सम में और हमने फार्मूला क्रिएट कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर n टाइम्स n से 2 से 2 कट गया ब्रैकेट के इनसाइड में, तो क्या रह गया, r टू दी पावर n रह गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, n-1/2 था। ये आ गया हमारा आंसर। ये इक्वेशन 2 ले सकते हैं और ये इक्वेशन 1 है। अब आते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स पे। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स को हमने r से डिनोट किया है, ये चीज़ सेपरेट है, इसको बाहर रखो। r क्या है, r है 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर अप टू कितने टर्म्स, 1/, आप इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ये हम n टर्म्स के लिए लिख रहे हैं। तो ये आ गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर इसका सम निकालेंगे तो सम फाइंड करने के लिए ये भी हमारा एक टाइप का AP है, सॉरी एक टाइप का GP है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, आप फर्स्ट टर्म यहाँ से लिख सकते हो 1/a है, और रेशियो जो है इस केस में रेशियो कितना है, 1/r है। तो यहाँ से क्लियरली अगर हमने r को पहले ही एज्यूम कर लिया लेस देन 1, तो 1/r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया था। तो बच्चों यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, a, ये फार्मूला है, यहाँ पे हम a की प्लेस पे 1/a पुट कर देंगे, r की प्लेस पे 1/r पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/a टाइम्स r की प्लेस पे 1/r की पावर n-1 अपॉन 1/r-1, ये आ गया है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो s ऑफ n, इसको हम s ऑफ n नहीं कह सकते, ये हमें ऑलरेडी गिवन है r के टर्म्स में, तो r में ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो r ऑफ क्या था हमारा, ये हमें ऑलरेडी गिवन था r रेसिप्रोकल। तो r यहाँ से क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/a टाइम्स 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन r टू दी पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r अपॉन 1 माइनस r, सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन a r टू दी पावर n-1 टाइम्स 1 माइनस r, ये आ गया। हम इसको कह सकते हैं, ये इक्वेशन हमारी क्या है, 3 है। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज़ करते हैं अपनी कंडीशन में, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ p स्क्वायर r टू दी पावर n इक्वल्स टू s टू दी पावर n, ये प्रूव करना है। तो LHS को लेके चलते हैं। सबसे पहले p स्क्वायर इंटू r टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन s ऑफ n, ये सम है, इससे मत कंफ्यूज करना है इक्वेशन 1 में। तो पुट करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर मतलब इक्वेशन 2 का स्क्वायर, a की पावर कितना हो जाएगा, पुट कर लो बच्चों, a की पावर 2n। अगर मैं इसको होल को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सीधा सीधा,
तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा सिंपली, और यहाँ पे ये 2 एक इन्वॉल्व हो जाएगा साथ में। तो ये हमारा आ जाएगा a की पावर 2n इंटू r की पावर n टाइम्स n माइनस 1, ये आ गया। और दूसरा r की पावर n था, इक्वेशन 3 से हम ले लेते हैं इसकी पावर, हमें क्या लिखना है, n लिखना है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 माइनस r की पावर n था, यहाँ पे मैंने n लगा दिया, अपॉन a r n टाइम्स n माइनस 1, और दूसरा टर्म क्या था, 1 माइनस r था, इसकी भी पावर हमने n कर दी, ये आ गया हमारा। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्दर क्या हो जाएगा, a की पावर, देखो एक a से एक a यहाँ से कट जाएगा, a की पावर n इंटू a की पावर n लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में, और कट कर दिया, और 1 माइनस r की पावर n होल n अपॉन 1 माइनस r की पावर n। मैंने क्या किया, यहाँ से ये टर्म हमने यहाँ से पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है, राइट। और तो ये हमारा यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, a टाइम्स a हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस r की पावर n होल n अपॉन 1 माइनस r की पावर होल n। ये हमारा देखो इक्वेशन नंबर 1 में अगर s की पावर n कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 1 के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया है। इस स्टेप में सिंपली बेस को इक्वल करके सॉल्व किया गया है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वीडियो को पॉज करके आप सेपरेटली इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 में pth, qth एंड rth टर्म्स की वैल्यू ABC है और ये टर्म्स क्या है, AP में है। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो कंसीडर कर देते हैं, लेट A ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और D ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब आते हैं सबसे पहले, और आपको ये भी कंफर्म है कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है AP में, an इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको हम कैप्स में ही लिखना बेटर समझेंगे, an nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमारा pth टर्म क्या है, pth टर्म क्या है, a है, और फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है, p है, p माइनस 1 टाइम्स d आ जाएगा। सिमिलरली हमारा qth टर्म क्या है, b है, ये भी हमें गिवन है b, a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d, एंड rth टर्म भी हमें गिवन है, rth टर्म को भी हम ले सकते हैं, ये है c के इक्वल। तो rth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d, ये हमें कंडीशन गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमें गिवन थे। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो, क्वेश्चन वाला जिसमें प्रूफ करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a के साथ में जो आ रहा है q माइनस r है, और सेकेंड टर्म के साथ में r माइनस p है इसके साथ में, और थर्ड टर्म p माइनस q मल्टीप्लाई में है इस टर्म के साथ में। तो हम क्या करते हैं, इनको 1 बाई 1 ज़रा इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और ये हमारी इक्वेशन 3 है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1 को क्या करते हैं, यहीं से हिंट लेते हैं, q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है, 2 को r माइनस p से, और 3 को p माइनस q से करना है। मल्टीप्लाइंग 1 बाई q माइनस r, 2 बाई 2 को किससे करना है, 2 में क्या है, r माइनस p, एंड 3 बाई 3 को किससे करना है, p माइनस q से। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड मल्टीप्लाई करके ऐड, इनको ऐड कर देना है, ईच अदर से ऐड कर देना है। तो बच्चों लेफ्ट में क्या आ जाएगा,
लेफ्ट में हमारा ए है, तो फर्स्ट टर्म में क्या जाएगा, ए को हमने करना है क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, सभी के लेफ्ट टर्म पहले लिख लेते हैं, प्लस दूसरे का लेफ्ट टर्म क्या आएगा, इसका लेफ्ट टर्म बी है, इसका लेफ्ट टर्म सी है, तो हम पहले लेफ्ट टर्म को एक साथ ऐड कर देते हैं। बी को हमने किससे किया है, आर माइनस पी से कर दिया, प्लस सी को हमने किया है किससे, सी को हमने पी माइनस क्यू से किया है, तो पी माइनस क्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। और अब इनके सबके राइट हैंड टर्म लिखते हैं, तो राइट हैंड टर्म में हमने इसको किससे किया है, पूरे लेफ्ट और राइट को क्यू माइनस आर से किया है, तो क्यू माइनस आर यहाँ पे हम राइट में लिख देते हैं, क्यू माइनस आर टाइम्स, ये पूरा टर्म लिख दो, ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी, राइट। और प्लस दूसरे टर्म को हमने क्या किया है, इस टर्म को, कहाँ गया दूसरा टर्म, ये दूसरा टर्म, इसको हमने किससे किया, आर माइनस पी से, लेफ्ट में तो हमने कर दिया है, अब हम राइट में करते हैं, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया है, आर माइनस पी से, ये टर्म हमारा आया है, ये क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, प्लस तीसरे टर्म को हमने किससे किया है, पी माइनस क्यू से, लेफ्ट में किया है तो राइट में भी उसी से कर देंगे, पी माइनस क्यू से कर दिया है हमने, क्या था ये तीसरा टर्म, ये यहाँ पे है राइट हैंड इसका, तो राइट हैंड इसका क्या है, ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपली ब्रैकेट को देखो, LHS तो हमें मिल गया यहाँ से, LHS तो हमें यहाँ से क्वेश्चन से मिल गया ये। अब RHS में क्वेश्चन की डिमांड है कि ज़ीरो प्रूफ करना है, मतलब आपको ये टर्म पूरा ज़ीरो प्रूफ करना है, तो हम LHS को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम RHS को सीधे सीधे प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो RHS को ब्रेक करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो हमारा देखते हैं क्या आता है, वन बाई वन करके ब्रेक करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले Q माइनस आर के साथ में A मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस Q माइनस आर के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, पी डी माइनस डी, इंट्रोड्यूस कर दो, क्या है ये, पी डी माइनस डी है, प्लस अब दूसरा टर्म आर माइनस पी है, इसके साथ में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ए कर दिया है, प्लस फिर आर माइनस पी को हम किससे करेंगे, क्यू डी माइनस डी से करेंगे, डी को मैं इंट्रोड्यूस करता चल रहा हूँ, तो आर माइनस पी टाइम्स क्या आ जाएगा, क्यू डी माइनस डी, प्लस तीसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं p माइनस क्यू का, तो क्या आ जाएगा, प्लस p माइनस क्यू टाइम्स किससे, p माइनस क्यू को किससे करते हैं, पहले a से करते हैं, a आ गया, प्लस ये क्या आ जाएगा, आर डी माइनस डी टाइम्स p माइनस क्यू, p माइनस क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो और d को यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दो, आर डी माइनस डी आ गया। अब इसको ब्रेक कर लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू ए, ये टर्म ना ए के साथ इंट्रोड्यूस कर लो, अब ब्रैकेट को मैं ब्रेक करना शुरू करता हूँ, क्यू ए माइनस आर ए, प्लस यहाँ से एक बार क्यू के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार आर के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले क्यू के साथ करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ये, पहले क्यू के साथ करते हैं, क्यू पी डी, फिर आर माइनस आर के साथ कर, फिर क्यू को डी के साथ भी कर देते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डी, सिंप्लीफाई कर लो वीडियो पॉज करके, अब आंसर इजी वे में आ जाएगा डायरेक्टली, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आंसर तो डायरेक्टली ही आ रहा है, माइनस आर पी डी, अब प्लस आर डी, अब दूसरा भी ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके करो, आर ए माइनस पी ए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस आर क्यू डी माइनस आर डी, अब पी को कर लेते हैं बच्चों, पी माइनस पी क्यू डी और प्लस पी डी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस पी ए माइनस क्यू ए, प्लस अब ये लास्ट ब्रैकेट ब्रेक करते हैं पहले पी से एंड पी को इंट्रोड्यूस करते हैं, पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी,
अब सारे टर्म्स यहाँ से देखो ज़रा कैंसिल हो जाएंगे, ईच एंड एवरी टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यू ए से चेक कर लो आप, क्यू ए से क्यू ए कैंसिल, आर ए से आर ए कैंसिल हो गया, कहाँ है ये, और क्यू पी डी से क्यू पी डी कैंसिल हो गया, क्यू डी से क्यू डी कैंसिल हो गया, आर पी डी से आर पी डी कैंसिल हो गया, आर डी से आर डी कैंसिल हो गया, पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, आर क्यू डी से आर क्यू डी कैंसिल हो गया, और एक टर्म और रह गया है, पी डी से पी डी कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में ये 3 टर्म्स गिवन है हमें, और ये टर्म्स एपी में है, ये टर्म्स एपी में है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी आर ऑल्सो इन एपी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए 1/b प्लस 1/c, और दूसरा टर्म क्या है, b टाइम्स 1/c प्लस 1/a, और तीसरा टर्म्स हमारा क्या है, c टाइम्स 1/a प्लस 1/b। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। हम इसमें क्या करेंगे, ऑल टर्म्स में 1 ऐड करेंगे। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, एनी नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन अ गिवन एपी देन द रिजल्टेंट टर्म्स ऑल्सो आर इन एपी। अगर किसी गिवन एपी में कुछ भी हम ऐड करते हैं सेम नंबर, या कुछ भी हम माइनस करते हैं सारे नंबर्स में से, तो जो फाइनल आंसर्स मिलेंगे वो टर्म्स वो भी एपी में ही होंगे। तो हमने क्या किया, +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया, और यहाँ पे भी +1 कर दिया। तो बच्चों इस +1 का मीनिंग क्या है, इस +1 को हम क्या करेंगे, यहाँ a है ना, तो यहाँ a/a लिख सकते हैं इस 1 को, और इसको b/b लिख सकते हैं, इसको c/c लिख सकते हैं। कुछ ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो हमने क्या किया, एडिंग 1 ऑन ईच टर्म, हमने ईच टर्म में 1 ऐड कर दिया। तो रिजल्टेंट हमारा जो भी फाइनल टर्म्स मिलेंगे वो भी एपी में ही होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a, अब इस 1 को मैं a/a कह सकता हूँ, तो ये अब उस a/a से a कॉमन ले लूँ, तो 1/b प्लस 1/c, और वहाँ से आपने a कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1/a। नेक्स्ट टर्म में इसको हम कह सकते हैं b/b, तो यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया वहाँ से थर्ड टर्म से, तो 1/c प्लस 1/a प्लस ये आ जाएगा 1/b। और तीसरे टर्म में हमने क्या किया है, c/c, इसको हम क्या कह सकते हैं, c/c कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से c कॉमन ले लिया, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड ऑल टर्म्स बाई, कैसे डिवाइड करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है तीनों टर्म में, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें, फिर हमारा रिजल्ट फर्स्ट टर्म में ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया डिवाइड करने से, तो क्या रह गया, यहाँ a रह गया, यहाँ b रह गया, और यहाँ c रह गया। तो चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो ये रिजल्टेंट टर्म्स जो हमारे आए हैं ये ABC मिल गए हैं, आर इन ऑल्सो आर इन AP, ये भी हमारे क्या होंगे, AP में होंगे। ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सब पहले बनाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं सीरीज़ में ही चलूँगा।